लव जिहाद के जो मामले आ रहे हैं उस पर आपका क्या विचार है? हमारे हिंदू घराने की लड़कियों को इस तरीके से बहला फुसला करके वो अपने दीन में लेकर उनसे शादी करते हैं और उनमें जो पैसों की बात है कि ब्राह्मण परिवार से ले आओ तो इतना मिलेगा, क्षत्रिय परिवार से ले आओ तो इतना मिलेगा, वैश्य परिवार से ले आओ तो इतना मिलेगा, शूद्र परिवार से ले आओ इतना मिलेगा, आदि आदि। ये सारा काम इनका योजनाबद्ध तरीके से बहुत पहले से ही चलता आया है और ये इस्लामिक मान्यता है। आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में ये कुरान है, जिस कुरान में 6666 आयतें हैं और इसमें सूरा निसा आयत नंबर 24 में अल्लाह ने जो जिक्र फरमाया है मैं उसी का ही हवाला और प्रमाण दे रहा हूँ और पढ़ कर के भी सुना रहा हूँ कि इसमें अल्लाह ने मुसलमानों को उपदेश क्या दिया, सुनाया क्या। वल्मुहसनातु मिनन्निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदतुन वला जुनाह अलैकुम फीहा तराज़यतुम बिही मिन बअदि फरीज़तिन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। ये शब्द आया है कुरान में जिसका अनुवाद कुरान वेत्ताओं ने किया है, अनुवादकों ने। ये मोहम्मद अली जी का अनुवाद मैं उर्दू में ही इसको बता देता हूँ कि और हराम की गई शौहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। अब यहाँ सबसे पहला सवाल क्या आया देखिएगा कि हराम की गई शौहर वाली औरतें यानी जो शादीशुदा महिला है वो तुम्हारे लिए हराम है। किनके लिए? मुसलमानों को अल्लाह ने ताकीद किया, लेकिन अल्लाह ने यहाँ क्या बताया फिर? मगर जो तुम्हारे मलकियत में आ जाएं। भाई जो शादीशुदा वाली औरतें हैं वो तुम्हारी मलकियत में आ जाने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर तुम्हारे मलकियत के मानी अधीन, तुम्हारे अधीन, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे कब्जे में जो आ जाए तो अल्लाह ताला ने अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं। देखिए यहाँ उन औरतों के सिवा और औरतों को भी अल्लाह ने हलाल कर दिया है। किनके लिए? मुसलमानों के लिए, कि अपने माल के मेहर से तुम उनसे निकाह करना चाहो कर सकते हो। अब देखिए अपने माल से, यहाँ पर माल के मानी धन है कि तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम अपने दौलत के भरोसे पे, दौलत के सहारे तुम उनको अपने निकाह में कर लो। जो बचने के लिए ना कि शबूत जाने के लिए। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना करो, उसके साथ निकाह करो। तो किसके साथ निकाह करो? तो उसके साथ निकाह करो जो तुम्हारे दौलत के बल पर जिन्होंने तुम अपने काबू में कर चुके। तो इसमें दौलत के बल पर अपने काबू में करना, क्या ये लव जिहाद नहीं है? लव जिहाद शब्द जो आया है, जिहाद के मानी होता है धर्म युद्ध,
और ये इस्लाम के लिए भी ये शब्द इसीलिए दिया गया है कि जिहाद के माने केवल वो बगदादी कर रहे हैं वो जिहाद नहीं है, ये भी एक आंतरिक जिहाद है जिसका नाम लव जिहाद, मोहब्बत की जिहाद, औरों को अपने चंगुल में फंसाने की जिहाद। और यहाँ तो अल्लाह ने साफ कहा है तुम्हारे पास धन है, दौलत है, तो तुम अपने चंगुल में फंसा सकते हो उन औरतों को। तो केवल उनको शहूद जनी के लिए नहीं, इसलिए जिनसे तुम फायदा उठाओ उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ मेहर दे दो, और मेहर मुकर्रर होने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय करो और तुम पर कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ इतना नहीं है, मैं चाहूँगा कि इसमें हिंदी अनुवादक मौलाना फारूक खान साहब, जिनके साथ 2004 के 1 अगस्त में मेरा डिबेट हुआ है दिल्ली के खारी बावली आर्य समाज में, मौलाना फारूक खान ने इसका अनुवाद क्या किया है, मैं हिंदी में उसे भी पढ़ करके सुना देता हूँ कि अनुवादक का नाम मौलाना फारूक खान। और वो औरतें भी हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हों, अलबत्ता ऐसे औरतों की बात और है जो युद्ध में तुम्हारे हाथ आए। देखिए यहाँ पर उन्होंने बात स्पष्ट कर दिया है, जो जिहाद में तुम्हारे हाथ आए हैं वो तुम्हारे लिए हलाल है, ये अल्लाह का कानून है। ये कानून भी मौलाना फारूक खान साहब का नहीं है, ना महेंद्र पाल आर्य का है। मौलाना फारूक खान साहब खुद लिख रहे हैं कि यह अल्लाह का कानून है जिसका पालन तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने मालों के द्वारा हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। शर्त यह है कि निकाह के घेर में लेकर उन्हें सुरक्षित करो, यानी उनसे निकाह कर लो, ना कि स्वच्छंद काम वृत्ति करने लगो। फिर भी दाम्पत्य जीवन का आनंद तुम उनसे लो, उनके बदले में उनके मेहर अनिवार्य समझते हुए अदा करो। अलबत्ता मेहर निश्चित हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे बीच अगर कोई समझौता हो जाए तो उनसे कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। पर अल्लाह जानने वाला अगर तत्वदर्शी है, मैं ये बताना चाहूँगा, अल्लाह ने मुसलमानों को लिए जब ये हुक्म दिया है, उपदेश दिया है, तो क्या मुसलमान औरतों को मुसलमानों से करना नहीं चाहिए था? यानी मुसलमानों को ये निकाह, ये पैसा दे करके अपने कब्जे में करना क्या मुसलमान औरतों के लिए है? यहाँ तो खुलेआम और औरतों के लिए भी, और वो भी युद्ध में जो बंदी होकर के आए। तो मुसलमान से युद्ध कर रहे हैं या मुसलमान गैर मुस्लिम से युद्ध कर रहे हैं? तो गैर मुस्लिम महिलाओं पर ही ये अत्याचार है। तो गैर मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार है, इसीलिए हमारे लोगों ने इसका नाम लव जिहाद देना ही उचित समझा और इसी का नाम लव जिहाद इसी आधार पर पड़ा। तो इसमें आपत्ति वाली कौन सी बात आ गई? आज जितने भी चैनल वाले हैं वो कह रहे हैं कि लव जिहाद तो फ्लॉप हो गया। अरे लव जिहाद क्या फ्लॉप होगा? लव जिहाद तो योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने हिंदू घराने की लड़कियों को अपने चंगुल में फांस करके, और वो किस तरीके से, मेरे पास तो अनेक प्रमाण है। मैं 600 लड़कियों को अब तक इन लव जिहाद के शिकार जो बन चुके थे उन लोगों को निकाला हूँ। एक लड़की जो कि पत्रकारिता का जर्नलिस्ट है, उस लड़की को भी हम लोगों ने निकाला है। दिल्ली हाई कोर्ट से उस केस को भी जीता है। अब मैं क्या क्या बताऊं। तो इस तरीके से अनेक केस मेरे द्वारा किए हुए हैं जो कि पहले तो ये नाम उसको राजू बतलाते हैं, कहीं देवू बतलाते हैं, कहीं मुन्ना बतलाते हैं, कहीं कुर और नाम बतला करके उसको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं पहले। फिर उसके बाद निकाह करने के बाद जब वो लड़की को लेकर के घर जाते हैं तो फिर उनका घर का रवैया वो देखते हैं कि और भी उनके पत्नी है और भी बच्चे हैं, वो परेशान हो जाती हैं। एक केस ऐसा ही आज कई वर्ष पहले गुड़गांव जिला में था, सोहना का मेवात का एक लड़का जो मुसलमान है, गुजरात में वो 3 व्हीलर चलाता है। एक मारवाड़ी दुकान में उसका उठना बैठना था। उस मारवाड़ी दुकान में उसने राजू नाम बतलाया, धार उधार भी उसका काम चलता था। अब उस दुकानदार के लड़की को उसने अपने चंगुल में फंसा करके ले आया और मेवात में
उसका घर है, वो अपने घर में लाया। लेकिन उस लड़की को अब तक पता नहीं लग पाया था कि इसका घर का रवैया क्या है। यद्यपि वो लड़की तो शादी करते ही वो जान गई थी कि ये मुसलमान है, तथापि जब उसके घर आया तो उसके घर में मामला ही कुछ और है। तो वो मौका देख करके उस लड़की ने अपने माता पिता से फ़ोन के द्वारा संपर्क किया और वहाँ के लोग पुलिस वगैरह लेकर के आए, लेकिन वो गुजराती पुलिस उस लड़की को यहाँ से निकाल नहीं पाई। सोना में मेरा आर्य समाज का कार्यक्रम था, वहाँ पर उन लोगों की पंचायत थी। उस पंचायत में मैंने प्रयास किया, मेरे सामने वो प्रस्ताव रखा गया कि इस तरीके से इस लड़की को बचाया जाए। तो जबकि वहाँ पर गुजरात पुलिस पड़ाव डाली हुई थी, फिर भी उस लड़की को निकाल नहीं पाए। उसका कारण ये बना कि वो सोना, उन दिनों में सोना के जो SHO थे वो भी मुसलमान, गुड़गांव के जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, वो भी मुसलमान। लेकिन मैं बहुत बुद्धिमत्ता के साथ हम ऊपर लेवल तक लोगों से संपर्क किया, हिंदू संगठन वालों से संपर्क किया। इस 3 दिन के बाद उस लड़की को बरामद किया गया। वो लड़की मिली मेरठ से। तो एक केस नहीं, ऐसा मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास 600 केस इस तरीके से है जो कि उन हिंदू घराने की लड़कियों को मैंने उन मुसलमानों के चंगुल से निकाला हूँ। अब अफसोस की बात यह है कि हमारे माननीय डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जिनको मुसलमान बना रहे हैं और अक्सर हिंदू लव जिहाद के जो मामले आ रहे हैं उस पर आपका क्या विचार है? हमारे हिंदू घराने की लड़कियों को इस तरीके से बहला फुसला करके वो अपने दीन में लेकर उनसे शादी करते हैं और उनमें जो पैसों की बात है कि ब्राह्मण परिवार से ले आओ तो इतना मिलेगा, क्षत्रिय परिवार से ले आओ तो इतना मिलेगा, वैश्य परिवार से ले आओ तो इतना मिलेगा, शूद्र परिवार से ले आओ इतना मिलेगा, आदि आदि। ये सारा काम इनका योजनाबद्ध तरीके से बहुत पहले से ही चलता आया है और ये इस्लामिक मान्यता है। आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये कुरान है, जिस कुरान में 6666 आयतें हैं और इसमें सूरा निसा आयत नंबर 24 में अल्लाह ने जो जिक्र फरमाया है, मैं उसी का ही हवाला और प्रमाण दे रहा हूँ और पढ़ कर के भी सुना रहा हूँ कि इसमें अल्लाह ने